हेलो फ्रेंड्स, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में एम ऑनलाइन क्लासेस के साथ में आज पुनः उपस्थित हूं और आज हम यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक के बारे में जानकारी देखने जा रहे हैं। यूनिट डिजिट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जो कि आपका चाहे टीचर यानी कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हो या फिर आपका यूपीएसआई किसी भी एग्जाम एसएससी रेलवे सभी में 1, 2 से 3 नंबर का यह क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इकाई के अंक को खोजने के लिए टिप्स एंड ट्रिक दी गई हैं दोस्तों। कुछ टिप्स एंड ट्रिक के बारे में आप लोग देखते चलें, क्या टिप्स दी गई हैं और क्या ट्रिक दी जा रही हैं, उन सभी को देखें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इकाई के अंक खोजने के लिए संख्याओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया जाता है। 3 श्रेणी है दोस्तों। इसमें 3 श्रेणी जो होती हैं वह होती है 0, 1, 5 और 6, और दूसरी होती है 4 एंड 9, और तीसरी होती है दोस्तों 2, 3, 7, 8। आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है ये दोस्तों अंक हैं। यदि इकाई के अंक ये हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, या फिर 4 हो और 9 हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, यह दोस्तों तो इकाई के अंक होते हैं। तो फिर हम इसको इसी के हिसाब से बढ़ते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखिए दोस्तों, ये रही हमारी अगली स्लाइड, क्या कह रही है देखिए, इसको देखेंगे। अब यहाँ पर भी आपको पता चल रहा है 3 प्रकार के हमने जो आपको बताए हैं, अभी 3 प्रकार बताए जा रहे हैं। देखिए कौन कौन सा है। ये पहला प्रकार है। पहले प्रकार में 0, 1, 5 और 6 यदि कोई भी संख्या दी जाएगी उसका इकाई अंक 0 है। माना कि हमने देखा धारा 370 है हमारी, धारा 370 है ये हमारी। तो इस धारा 370 में देखिए इकाई अंक क्या है दोस्तों, 0 है। इकाई अंक क्या निकला, 0 है। इसी प्रकार से यदि किसी का इकाई अंक 4 हो, 9 हो, और यहाँ पर 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, ये इकाई के अंक। तो इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे हमारा क्या, पहली से देखिए अब आई है बात हमारे पहले टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक है हमारा, यदि इकाई का अंक 0 हो और 1 हो और 5, 9 हो, यदि ये है तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि जब हमारे पास इकाई का अंक क्या है, जब हमारे पास इकाई का अंक स्थान पर ये संख्याएं 0, 1, 5 और 6 होती हैं, तो हम किसी भी घात के लिए उठाए जाने पर इकाई स्थान पर स्वयं एक ही अंक प्राप्त करते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया है कि यदि 0 की पावर n है, यहाँ पे समझ लें, फिर आपको एग्जांपल देते हैं। 0 की पावर यदि n है तो 0 ही आएगा इसका इकाई का अंक। यदि 1 की पावर कोई भी घात है तो 1 ही आएगा। यदि 5 की कोई भी पावर है तो 5 ही आएगा। यदि 6 की कोई भी पावर है तो 6 आएगा। देखिए फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको धारा 370 जो कि जम्मू कश्मीर में थी वह खत्म हो चुकी है, तो उसी के बारे में लेके चलते हैं। देखिए बताते हैं। धारा 370 मान के चलिए दी गई है, धारा 370 है, इसकी पावर मान के चलिए 12, 13 कुछ भी है, तो इसका जो इकाई का अंक होगा, ये क्या है, इकाई का अंक दोस्तों, इकाई का अंक बता रहे हैं हम। क्या बता रहे हैं, इकाई का अंक। चलिए इकाई का अंक, तो इसका इकाई अंक क्या निकल के आया, इसका इकाई अंक दोस्तों 0 ही निकलेगा। यदि हम देखें 361 की पावर 3242 दिया गया है तो इसकी इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। यदि कोई संख्या दी गई है 5 वाली 625 मान के चलिए, 625 की पावर 255, ठीक है, तो इसकी जो इकाई का अंक आएगा दोस्तों हमेशा 5 ही आएगा, क्योंकि और जैसे ये 6 है, 616 की पावर 256, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। चूंकि दोस्तों इसलिए यह हो रहा है क्योंकि इकाई अंक जो है 0 है, इसका इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। तो उन्होंने यहाँ कहा भी है कि यदि इकाई का अंक आपका 0 है तो 0 ही आएगा इकाई अंक,
और ये 0 के ऊपर कोई भी घात चढ़ी हो, पावर यानी घात, या फिर 1 के ऊपर कोई भी घात चढ़ी हो तो आपका 1 ही आएगा। 5 के ऊपर कोई भी पावर हो 5 ही आएगा और 6 के ऊपर कोई पावर हो 6 ही आएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, देखिए इसके उदाहरण दिए गए हैं कुछ, इन्होंने उदाहरण के रूप में भी बताया है और मैं भी आपको बता रहा हूं, वो भी आप देखते चलें। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया है 560 की पावर 240, तो यहाँ पर 0 निकल के आया। यदि 57, 54, 24, 51 की पावर है 256, तो इसका इकाई का अंक क्या आया, 1 आया, क्योंकि यहाँ पर 1 है इकाई का अंक। यहाँ पर इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 1 है, और 1 के ऊपर कोई भी पावर लगी हो 1 ही आएगा। यदि 0 की पावर कोई भी हो तो 0 ही आएगा, इसलिए यह प्रूव कर रही है आपकी बात। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे वाले पर। देखिए आगे क्या कहता है अगला, इसमें तीसरा एक और है, 5 को लेकर के उदाहरण दिया गया है। यदि इकाई का अंक 5 है और पावर कोई भी है, 5 के ऊपर n पावर कोई भी है तो 5 ही इकाई अंक आएगा। इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा दोस्तों। ठीक है, और यदि यहाँ पर 6 है इकाई का अंक और उसके ऊपर कोई भी पावर है तो उत्तर क्या आ रहा है, 6, यानी कि 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 ही इकाई अंक आएगा हमारा। इतना आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, यदि आप इससे कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कोशिश भर आपका सभी किया जाएगा। और हमारे एम ऑनलाइन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपको देखिए यहाँ पर इस साइड में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा हमारा, ये बता रहा होगा सब्सक्राइब कैसे करना है और क्या क्या करना है, नीचे सी के नीचे, तो उसी प्रकार से आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ऑल पर क्लिक करके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारी दूसरी स्लाइड कह रही है। अब देखिए दूसरा प्रकार आ गया, ये टाइप नंबर 2। ये जो टाइप था पहला था, पहले टाइप के होते हैं कि यदि अंक आपके 0, 1, 5, 6 हैं तो इकाई के अंक, तो आपका है कोई भी घात हो, कोई भी पावर हो, आपका आंसर 0, 1 और 5 ही, 6 ही आएंगे। ठीक है, अब दूसरी देखिए दूसरा टाइप क्या कहता है दोस्तों, यदि इकाई का अंक 4 एवं 9 है, इन दोनों संख्याओं में उनकी इकाई के अंकों के रूप में केवल 2 अलग अलग अंकों को चक्रीयता होती है। इसमें केवल 2 अंकों की चक्रीयता होती है। किस प्रकार से होती है, देखिए दोस्तों, यदि जब इकाई का अंक 4 व 9 हो, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यदि 4 की घात सम है तो 6 तो परिणाम 6 होगा, और यदि 4 की घात विषम है तो परिणाम 4 होगा। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा किस प्रकार से, देखिए ये वैसे नीचे मैंने तालिका बनाई होगी, हाँ ये बनी है, चलिए कोई बात नहीं, यहीं से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे आप समझिए, ये इकाई का अंक स्थान है, इकाई स्थान का अंक है, जो इकाई का अंक जो है क्या है, 4 है, और ये इकाई का अंक क्या है, 9 है। यदि पावर 1 है, जैसे कि आपको बताएं कोई संख्या लिखिए, 254 की पावर क्या है, ये घात जो 1 दी गई है, 1 क्या होता है, विषम होता है, क्या होता है, विषम, और 2 क्या होता है दोस्तों, सम। अब आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। देखिए 254 की पावर यदि 51 दी गई है तो इसका आंसर जो आएगा, यहाँ पर देखिए 4 है पहली बात, तो इकाई स्थान में क्या है, 4 है, सही है। अब इसका जो 51 है, तो 51 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। यदि विषम संख्या है तो यहाँ पर देखें आपको रिपीटेशन हो रहा है, विषम पर 4 आ रहा है, फिर विषम पर 4 आ रहा है, यानी कि 5वें नंबर पर फिर 4 आएगा, फिर 6वें नंबर पर क्या आ जाएगा, 6, क्योंकि 2 नंबर पर 6 है और 4 पर 6, तो 6 पर 6 घात, यहाँ पर 6 में भी 6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यह सम और विषम, यानी कि ऑड और इवन, ऑड और इवन। ठीक है दोस्तों, ऑड इवन की बात चल रही है यहाँ पर 4 की पावर में, तो 4 की पावर जो 51 है, ये क्या है, आपकी ऑड है, 51 है। तो इवन ऑड में उन्होंने ऊपर बताया है, क्या बताया है, यदि ऑड पावर है आपकी, ये दिखा 4 की घात विषम है तो परिणाम क्या होगा, 4 होगा। देखिए विषम घात पर 4, फिर 4 है, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, इसलिए इसकी पावर क्या आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी 4। और यदि 9 की पावर इसी प्रकार से विषम है,
माना कि 699 की पावर 352। अब चलिए ये सम हो गई है, कोई बात नहीं। यदि 9 की घात सम है तो परिणाम 1 होगा और विषम है तो परिणाम क्या होगा, 9 होगा। देखिए यहाँ पर विषम में क्या दिया गया है, 9, और सम में क्या दिया गया, 1। विषम में 9, सम में 1, विषम में 9, सम में 1। अब ये समझ गए होंगे आप। तो 699 क्या है, इकाई का अंक तो 9 है, मतलब 9 वाला रूल लगेगा। और 352 कैसी संख्या है, तो 352 जो है आपकी सम संख्या है। यह सम संख्या है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1। इसका इकाई का स्थान का अंक जो निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। इससे आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि 699 की पावर कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। कैसे देख रहे हैं आप लोग, समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड हमारी क्या कह रही है, देखिए इसके अब एग्जाम्पल भी कुछ आ गए हैं। आपको हमने बताया था, क्या बताया था, यदि 4 की पावर क्या है, ऑड, यानी कि विषम है, तो क्या आएगा दोस्तों, 4 ही आएगा। और यदि 4 की पावर इवन है तो क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। ये तो गया 4 की पावर में। यदि 9 की पावर ऑड है, विषम है यानी, तो क्या आ जाएगा, 9 एकम 9, यानी कि 9 एकम 9 आ जाएगा। और यदि यहाँ पर इवन है, 9 की पावर क्या है, इवन है, यानी सम है, तो 9 9 81, 1 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर 9, यहाँ पर 1। अब आप बात पूरी समझ गए होंगे। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए घूम फिर के, निम्नलिखित संख्याओं का इकाई स्थान अंक ज्ञात कीजिए। माना की संख्या दी गई 578745684 टू दी पावर 58644। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इकाई का अंक क्या है, 4, और 4 की पावर जो दी गई है 586 44। तो 44 ये जो है 586 44 क्या है, एक प्रकार की सम संख्या है। यदि 4 सम संख्या है तो दोस्तों आपका यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है कहानी। यदि 4 सम है तो हमारा क्या निकल के आएगा, 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसी प्रकार से 4 की पावर 43 करके है तो ये विषम है, तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, 4 आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। इसका आंसर 4 देखिए आ गया। अब इसी प्रकार से 9 के रूल में आ गए हैं। 9 का रूल क्या कह रहा है, यदि 9 की पावर 9 क्या है, 9 की पावर 54 यानी कि क्या है दोस्तों, सम है। सम है तो क्या है दोस्तों, 1 आएगा। सम नहीं, 9 एकम सॉरी 9 की पावर हाँ विषम है, तो यहाँ पर क्या आ गया, विषम सम है, तो सम है तो क्या आ जाएगा, 9 9 81, 81 यानी कि इकाई का अंक क्या आ गया, 1 आ गया। और यदि 9 की पावर 87 है यानी कि विषम है, ये विषम है, ऑड है, और इसमें क्या है, इवन है। इवन यानी दोस्तों सम, और ऑड यानी विषम। ठीक है, यदि विषम है तो विषम में क्या आ जाएगा, 9 ही आएगा। ये आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए जहां पे भी आप लोगों को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तीनों चीजें आप लोगों को करना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए अब थर्ड स्टेप जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसकी ओर बढ़ते हैं। थर्ड जो है 3, अब इसका तीसरा पोर्शन 2 3 7 और 8, 1 से 9 के लेकर के, तो आपको 0 1 5 6 तो निकल बता चुके हैं, 4 9 बता चुके हैं, 2 3 7 8, क्योंकि हमारी जो डिजिट होती हैं 1 से 9 तक ही होती हैं। लेकिन इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसी से सारी सारी संख्याएं बनती हैं। तो हम आपको कौन कौन सी बता चुके हैं, 0 1 और 5 और 6, ये क्या होंगी दोस्तों, सेम वही आ जाएंगी। फिर 4 और 9 इसमें ऑड इवन, ठीक है। और फिर बाद में अब 2 3 7 और 8, इसमें देखिए दोस्तों 4, इसकी पावर में 4 का भाग दिया जाता है। देखिए कैसे, इसमें बताते हैं ये लोग। अंक 2 के लिए जब हमारे पास इकाई स्थान में संख्या 2 हो तो इकाई अंक को खोजने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। चरण फर्स्ट क्या कह रहा है कि दी गई संख्या की घात के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करें। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, देखिए आगे अगले स्लाइड पर चलते हैं, वहीं बताते हैं आपको। क्योंकि आपको बता दें कि जो है 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम होता है जो
4 की विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करें, विभाजित करें तो आपको ये पता चल जाएगा दोस्तों कि ये पूर्णतः कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। यदि कट रहा होगा तो आंसर आएगा और नहीं कट रहा होगा तो भी पता चल जाएगा। चलिए अब तो देखते हैं इसमें इन्होंने कहा, यदि देखिए स्लाइड दिखा देते हैं आपको ऊपर वाले, इसके ऊपर क्या कहा था, जब हमारे पास इकाई के अंक के स्थान पर 2 हो तो इसके इकाई के अंक को खोजने के लिए पहला चरण क्या क्या है कि घात के अंतिम 2 अंकों में, घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दे देते हैं तो हमारे पास n शेषफल मिलेगा। चूंकि आपको शेषफल के रूप में n मिला है इसलिए 2 की पावर घात क्या होगी, 2 टू दी पावर n। देखिए जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया है, 4 6 5 7 2 टू दी पावर 3 और 3। वह कह रहा है कि जो n है यानी कि 33 के बटे में 4 का भाग दे देते हैं। n जो है इसके में 4 का भाग देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 ही घात का 2 अंक की ही घात है। यदि और बड़ी घात होती तो उसमें अंतिम 2 अंकों में देती, जब 2 ही है तो हमने इसमें 4 से भाग दिया तो 4 8 32। देखिए सीधा भाग दे के बताते हैं, 33 8 आया शेष भागफल, 32 आया शेषफल, क्या आया दोस्तों 1 आया, तो 4 1 आ गया है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 दिया गया है तो 2 की घात 1 बराबर कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। 2 टू दी पावर 1 है यदि तो आंसर क्या आ जाएगा 2। इसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको इरेज कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी का दूसरा उदाहरण जो दिया गया उसको भी सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि एक बार आप यदि दोस्तों सॉल्व करना सीख गए तो फिर कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके एग्जाम में आ जाए, मैं गारंटी लेता हूं आप दोस्तों सॉल्व करके आएंगे। जैसे कि सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, इसमें कहा गया है 7 6 5 7 8 4 5 6 7 8 2 टू दी पावर 3 5। फिर वही कहानी दोस्तों, 4 का भाग देंगे 35 में तो 4 8 32, 3 शेष बचा, यानी 3 बचा है जो शेष, वह जो n यहाँ पर कहा है ना इसने n शेषफल मिलेगा, तो जो n ये मिला है तो 2 की पावर 3 यानी कि दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि दोस्तों क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हमारा क्या आ गया, यह इकाई का अंक आ गया है। 8 जो होगा इकाई का अंक होगा कितना 8। इसका इकाई का अंक क्या निकला था दोस्तों, 2 एकम 2। इसका इकाई का अंक क्या निकला था, क्योंकि 4 8 32 1 2 एकम 2 निकला था, और इसका इकाई का अंक क्या निकला 8 निकला। ठीक है, इसका 8 है इसका 2 है, ये आप लोग समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड क्या कह रही है, अब देखिए तीसरी अंक के लिए आ गई है कहानी। तो दोस्तों अब आ गए हैं अंक 3 के लिए। अंक 3 में क्या कहता है वो, यदि इकाई का अंक क्या है 3 है, जब हमारे पास इकाई स्थान में संख्या 3 है तो इकाई अंक को खोजने के लिए क्या करेंगे, सेम कंडीशन दोस्तों, 4 से भाग देंगे घात के अंतिम 2 अंकों में, घात के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देंगे, n शेषफल मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों इसको भी सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। और चूंकि आपको जो शेषफल के रूप में मिलता हुआ 3 की पावर में n आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि 46 573 की पावर 33 दी गई है तो 33 में 4 का भाग देंगे, 4 8 32 यानी 1 पावर आ गई, तो 3 की पावर 1 आ गया, तो 3 एकम 3। इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों 3। इसका इकाई अंक जो होगा क्या होगा, इकाई अंक क्या हो जाए इसका 3। ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक इसका कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। अब इसी प्रकार से अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए अब 7 के लिए आ गया है, आप लोग समझ गए होंगे। फिर आपको हम कुछ और एग्जाम्पल भी बताएंगे जल्दी जल्दी से,
पहले आप लोग नियम समझ लें, फिर एक बार एग्जाम्पल बताएंगे और फिर क्लास समाप्त करेंगे। 7 और 8 दो अंक और बचे हैं आपके। जब यदि इकाई अंक 7 है तो फिर सेम कंडीशन, 7 है तो इकाई अंक 7 होने पर दी गई संख्या चार अंतिम दो घात के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग दें, n शेषफल मिलेगा। और यदि n शेषफल मिल गया तो जो n आएगा वह 7 की पावर n आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 18 में यदि 4 का भाग देंगे, 4 चौको 16, 2 शेष बचा। ठीक है, तो 7 की पावर 2 हो जाएगा। तो साथ 7 गुणा 7 बराबर 49। तो इकाई अंक क्या आ गया दोस्तों, इसमें 9 निकल के आ गया। 49 में क्या है, इकाई अंक 9 है, इसलिए इसका इकाई अंक क्या निकल के आ गया, 49। क्योंकि जो हम घात में 4 का भाग देंगे तो दोस्तों जो शेष बचेगा वह अंतिम अंक की घात चढ़ा के आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो जो संख्या आंसर आएगा तो उससे नहीं, यदि बड़ा आ रहा है आंसर तो उसको छोड़ दीजिए, आप इकाई का अंक पर फोकस कीजिए कि क्या आ रहा है, उसको आंसर मान के आप आगे बढ़ जाएं। अब अंतिम अंक है जो 8। जब हमारे पास इकाई के स्थान के अंक में 8 हो तो इसको कैसे क्या किया गया है, यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन दिया गया है। यदि 4, 6, 5, 7 और 8 की पावर है 59, तो हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, 59 डिवाइडेड बाई 4। तो हमने किया 4 एकम 4 और कितना हो गया यहाँ पर, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, एक बचा, 19 हो गया। 4 चौके 16, 3 शेष बचा। यानी देखिए कैसे बचा, 4 की में हम 59 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1, 19 हो गया। 4 चौके 16, 3 शेष बचा। 3 जो शेष बचा यानी कि n बराबर 3 जो बचा वह n किसकी पावर हो जाएगी, 8 की। 8 यानी इकाई अंक, तो 8 की पावर कितनी, 3। तो 8 गुणा 8 गुणा 8। अब हमें जैसे पता है कि 8 का क्यूब होता है 512 दोस्तों, तो इसका इकाई अंक 2 निकला है। अब नहीं मान के चलो पता होता तो 8 इंटू 8, 8 अट्ठे 64 यानी कि दोस्तों 4 आया इकाई अंक। और 8 इंटू 4 यानी कि 8 चौके 32, तो 2 आया इकाई अंक। आंसर वही यहां से आ रहा है, वही यहां से आ रहा है, यानी कि इसका इकाई अंक क्या निकल के आ गया, 2। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अब आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल 0 वाला, पहले नंबर 0 का, यदि 0 की पावर n है तो 0 ही आएगा। देखिए कैसे, 370 की पावर यदि मान के चले 203 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि मैंने बता दिया आपको। अब यदि 1 की पावर n है तो 1 ही आंसर आएगा। कैसे, देखिए 1 की पावर यदि n है तो 1 में क्या है, 961 की पावर मान के चलें दोस्तों 354 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। यदि 5 की पावर n है तो भी आंसर क्या आएगा, 5। जैसे कि 625 की पावर 624 है, 644 है, कुछ भी है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। यदि 6 की पावर n है तो 6 यहाँ पर, जैसे 676 की पावर 644 है तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि फंडा क्या है। फंडा ये है कि यदि इकाई अंक 0 है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0, चाहे जो भी घात हो। 1 के ऊपर चाहे जो पावर हो 1 ही आएगा, और 5 के ऊपर कोई भी पावर हो 5 ही आएगा, और 6 के ऊपर कोई पावर हो 6 आएगा। इतना आप लोग समझ गए। एक तो हो गया ये मेथड इसका, 0, 1, 5, 6, यानी कि 0, 1 और 5 और 6। अब बढ़ते हैं हम दोस्तों इसके बाद अगले पर। अगला देखिए, अब अगला 4 और 9 वाला है। 4, 9 के कुछ एग्जांपल देख लें। जैसे फॉर एन एग्जांपल 174 की घात 126, ठीक है। 174, 4 की पावर क्या है, ये सम है। जब सम है दोस्तों यहाँ पर, तो हमें सम में बताया था हमने कि यदि सम होगा, देखिए यदि हम आपको बता दें यहाँ 4 की पावर 1 है तो 4 एकम 4, और 4 की पावर 2 है तो 4 चौके 16 यानी कि 6 आना है। और यदि 9 की पावर 1 है तो 9 एकम 9, 9 की पावर 2 है तो 9 9 में 81 यानी कि यहाँ पर 1 आना है। तो जब 174 की पावर 126 यानी सम है तो सम के ऊपर क्या आएगा, 6।
इसका इकाई अंक क्या आ गया 6 आ गया। यदि 184 की घात 229 है, ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है घात क्या है विषम है। ये तो हो गया 4 की पावर में। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों कौन सा 9 की पावर में। ये हो गया था 4 में, अब देखेंगे 9 में। देखिए चलिए अब देखेंगे 9 में। 9 में देखिए एग्जांपल 119, कोई बात नहीं, पेन अब सही है, दिख नहीं रहा था, कोई बात नहीं। यदि 119 की पावर 117 है मान के चलें, तो हमें पता है 9 है पहली बात तो इकाई अंक, और इसकी पावर कितनी 117, यानी क्या है विषम है। विषम है तो ये दिया गया विषम में क्या 9 आएगा। और यदि यहीं 119 की पावर 118 हो जाता तो इसका आंसर फिर 1 आ जाता, इकाई अंक क्या आ जाता 1, क्योंकि यहाँ पर यह सम हो गई है। अब हम इसके बाद इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए अब अगले में बताते हैं आपको क्या 2, 3, 7 और 8 इनका चक्रीयता का नियम बताते हैं। ऐसा क्यों 4 का क्यों भाग दिया जाता है ये समझाते हैं आपको। देखिए 2 की पावर यदि 1 है, चलिए पेन पतला वाला ले लिया जाए, कोई बात नहीं। 2 की पावर 1 है तो आंसर क्या आएगा 2। यदि 2 की पावर 2 है तो 2 दूनी 4। 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8। और यदि 2 की पावर 4 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 5 है तो 16 दूनी 32। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपने देखा कि ये 4 तक है तो 2 4 8 6, फिर 2 शुरू हो गया, फिर 32 दूनी 64, फिर 4 शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से ये देखिए 4 के बाद पलटने लगी। अब ऐसे 3 में 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, ऐसा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 3 27, 3 27 81, 81 300 243। तो ये देखो आप 3 9 7 1 फिर 3 आने लगा। इसी प्रकार से 4 में देखेंगे 4 की पावर 1, 4 एकम 4, 4 की पावर 2, 4 चौको 16, 4 की घात 3, 16 चौको 64, 4 की घात 4, 64 चौको 64 चौको कितना होता है दोस्तों, यहाँ सॉरी 4 कहाँ से आ गया, सॉरी गलत हो गया, कोई बात नहीं। 4 नहीं 2 3 7 8 फ्लो में हो गया, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर 4 नहीं 7 आएगा, कोई बात नहीं दोस्तों, हो जाती हैं गलतियां। चलिए यहाँ पर 7 आएगा, 7 की पावर 1 7, 7 दूनी पावर 7 49, और 7 की पावर 3 है तो 49, 7 नम 63, फिर 3 आएगा। 7 की पावर 4 है फिर 7 21 1 आएगा, फिर 7 की पावर 5 है तो 7 एकम 7 फिर शुरू हो गया। देखिए अब इसके बाद में 8, 8 की घात 1, 8 एकम 8, 8 की घात 2, 8 अठैये 64, और 8 की घात 3 तो 8 का इंटू हम 4 में करेंगे तो 8 चौके 32 की 2 हासिल आई 3, 8 की पावर 4 है तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल आई 1, और 8 की पावर 5 है यदि तो 8 6 48, फिर 8 आ गया। देखिए पलटने लगी कहानी यहाँ से 4 के बाद में। तो 2 3 7 और 8 इनमें 4 के बाद में क्या है जो कि 2 नंबर आने लगते हैं, इसलिए आप समझ जाएं कि 4 का इसीलिए भाग दिया जाता है। यहाँ पे आगे और बढ़ेंगे हम तो 2 चौके 8, और फिर 8 दूनी 16 की 6 आ जाएगी, फिर वही आ गई 2 4 8 6, 2 4 8 6 वही चीज आ गई। यहाँ पे भी ऐसे होगा 3 त्रिका 9 आ जाएगा, 9 3 27 की 7 आ जाएगा, 3 7 21 की 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर होगा दोस्तों 3 7 7 49 की 9 आ गया, 7 21, 7 नम 63 की 3 आ गई, और 7 एकम 7 फिर आ गया। वही चीज सेम फंडा, यानी कि 4 के बाद में होता है, इसलिए 4 का भाग दिया जाता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं इसको क्लियर करके। चलिए अब आपको आगे बढ़ के बताते हैं क्या, इसी के थोड़े से एग्जाम्पल 2 3 और 4 5 के, 2 3 और 4 2 3 7 8 के 2 3 7 8 के एग्जाम्पल आपको बताते हैं। इसको क्लियर कर लें पहले स्क्रीन को, क्योंकि यह पेज शायद नहीं है ब्लैंक।
तो हमारी पीपीटी जो है जितनी भी उसी में आपको कवर करवाते हैं और फिर उसके बाद में हम एग्जाम्पल के बाद में बिता लेंगे, क्योंकि उसमें फिर एक और टॉपिक, एक और क्वेश्चन बताएंगे 2 क्वेश्चन जो इनटू वाले होते हैं, वो कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोगों से, बहुत से लोगों से बन भी जाते होंगे और जिनसे नहीं बनता है तो उनके लिए भी अच्छी क्लास है, ये देख सकते हैं। तो यदि 2 की पावर देखिए दोस्तों, यदि 2 की पावर 5, 7, 8 और 6 है, 8 4 है, चलिए 8 से 4 मान लिया, कोई बात नहीं। तो 4 दूनी 8, 84 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, पूरा जब पूरा कट जाए दोस्तों तो 2 की पावर 4 मानते हैं। तो 2 की पावर 4 क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी कि 6 आ गया इकाई अंक। ठीक है दोस्तों। और यदि आपका इसी में 3 का होता, 3 की पावर 2003, तो यहां पर देखिए 4 से कट गया, 4 पंचे 20, 0 के 0, 3 शेष बचेगा। 3 की पावर 3 शेष बचा है, तो 3 की पावर कितना आ गया, 3। तो 3 त्रिका 9 तिहाई 27, यानी इकाई अंक क्या आ गया, इकाई अंक इसका 7 है, इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। इकाई अंक क्या है इसका, 6 है। अब इसी प्रकार से यदि 7 की पावर मान के चलो 49 हो गया, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 49 में हम 4 का भाग देंगे, कोई बात नहीं, इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए 49 की पावर 4, 49/4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1 शेष बचा। शेषफल क्या बचा, शेष बराबर 1, तो 7 की पावर क्या हो गई, 1, तो 7 एकम 7, इसका इकाई अंक क्या आ गया, इसका 7 आ गया। और यहीं 8 के बारे में चर्चा करें, यदि 39 मान के चलें, तो 4 8 32, 4 9 36, 8 की पावर कितना आ गया, 3, तो 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 है 64, 64 यानी कि दोस्तों 4 गुणा 8, और 8 चौके 32, यानी कि इकाई अंक क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये आप समझ गए होंगे कि कौन सा बताया आपको, 2 बताया, 3 बताया, 7 बताया, 8 बताया। इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 7 है, इसका इकाई अंक 7 है, इसका इकाई अंक कितना है, ये आपका 6 है। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, गुणा वाले बताते हैं। गुणा वाले कैसे किए जाते हैं, माना कि इसको आप साफ कर लें। इनटू वाले और 2 क्वेश्चन बता देते हैं, और फिर इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे क्लास को समाप्त करने की ओर। और सभी लोग एक बार दबा के लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब यदि नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, जैसे अभी लेफ्ट कॉर्नर में नीचे साइड आपको सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन टिन हो रही होगी नोटिफिकेशन की। इसी प्रकार से उसमें जब हम कोई वीडियो डालेंगे या लाइव अपडेट्स होगी हमारी कोई भी नोटिफिकेशन वीडियोस वगैरह का, तो वो आपको हमारे नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए इसमें अब एक और एग्जांपल है, 2 प्रकार के और क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, पहला क्वेश्चन है जैसे मान के चलिए 34 × 36 × 75 कुछ भी दिया गया, तो इसका इकाई अंक क्या है, 4, इसका इकाई अंक क्या है, 6, इसका इकाई अंक क्या है, 5। तो 6 5 30, यानी कि 0 × 4 बराबर क्या होगा, 0 ही इकाई अंक। यूनिट डिजिट क्या निकल के आई, 0 निकल के आई दोस्तों। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक और देख लें इसी प्रकार से। यदि 786 × 788 × 989 मान के चले, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। इसका इंटू करेंगे, 9 8 जा 72, यानी कि 2 आ गया दोस्तों इसका यूनिट डिजिट। और 6 है यहाँ पर, तो 6 का इंटू 6 दूनी 12, यानी कि दोस्तों क्या निकल के आ गया, 2। अब आपको ये मैंने सारे बता दिए हैं, एक बार आपको मैं कंफर्म करवा दूं। यदि देखिए शॉर्ट में समझ लें, यहाँ पर
शॉर्ट में समझ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, यदि 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 हैं तो ये समान आएंगे, समान होगा क्या, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक है। और यदि 4 और 9 है तो ऑड और इवन, इतना याद रखें, यानी कि सम और विषम। और यदि दोस्तों 2, 3, 7 और 8 हैं तो दोस्तों इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको करना है कि 4 का भाग देना है। तो इसमें याद रखें कैसे, रिपीट आफ्टर एवरी 4 पावर्स, 4 पावर्स। प्रत्येक 4 की घात के बाद में यह क्या होता है, चक्रीकरण होता है इनका, चक्रीयकरण, यानी कि साइक्लिजन होता है। क्या होता है, साइक्लिजन। अब इससे आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो दबा के लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारे यूट्यूब के चैनल के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल जो कि आपको सर्च करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम एम ऑनलाइन क्लासेस, एम ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है दोस्तों। ये आप सर्च करेंगे या फिर सारे कैपिटल में लिख सकते हैं या फिर कुछ स्मॉल में, CLASSES क्लासेस, ये सर्च करें। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी से आप जुड़ जाएं। 934000 जो आपको नंबर दिख रहा है 55444344, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ओनली एंड ओनली व्हाट्सएप, इस पर आप कॉल नहीं कर सकते दोस्तों, ओनली व्हाट्सएप करें। कोई भी समस्या है उसका समाधान अवश्य किया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं, विदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स टू ऑल दोस्तों। और सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।